and these drugs are used against infections that are caused by different fungi या funguses, अगर आप उसको लेमैन टर्म्स में आप उसको बोलना चाहो। जहां तक फंगल इन्फेक्शन का ताल्लुक है, एक हम लोगों का बड़ा एक कॉमन सा एक परसेप्शन होता है कि हम जब भी कोई स्किन के ऊपर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ऐसी बन जाती है, कोई रिंग वर्म बन गया या कोई वो कोई भी ऐसी चीज़ बन गई, तो हम कहते हैं कि जी ये फंगल इन्फेक्शन हो गया है। एक बड़ा एक कॉमन सा एक होता है। तो फंगल इन्फेक्शन बेसिकली होता क्या है? फंगल इन्फेक्शन नाम से पता लग रहा है कि इट इज कॉज्ड बाय फंगसेस या फंगाई। ठीक है। अब फंगाई का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। उसकी वजह ये है कि ये स्ट्रक्चर आप लोगों को आगे कीमोथेरेपी समझने में बहुत जरूरी है। ठीक है। फंगाई बेसिकली अल्लाह ताला ने ऑर्गेनिजम्स बनाए हुए हैं। ठीक है। इनका स्ट्रक्चर हम लोग एफएससी में, ए लेवल्स में जो है वो पढ़ के आ चुके हुए हैं। ठीक है। दे बेसिकली यूकेरियोटिक। ठीक है। और इनके अंदर रिजिड सेल वॉल जो होती है वो मौजूद होती है, जिस तरह ये तुम लोगों को एक ब्लू से कलर की नजर आ रही होगी। ठीक है। एंड दिस सेल वॉल इट्स लार्जली मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है। अगर आप में से किसी को याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इसकी जो होती है दैट इज मेड ऑफ काइटिनस मटेरियल या सिंपल काइटिन की बनी होती है, एंड इट्स वेरी रिजिड। ठीक है। इसके अंदर तुम लोगों को थोड़ा गौर से देखो तो तुम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नजर आ रही होगी। ठीक है। ये जो लाइट ब्लू सा है सारा, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है। इसके अलावा ये माइटोटिक स्पिंडल्स भी हैं। ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, एंड इट ऑल्सो हैज गॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अगर अब तुम लोग थोड़ा मजीद गौर से देखो तो तुम लोग को नजर आएगा कि ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके नीचे यहाँ पर ये कुछ एंटी फंगल ड्रग्स की टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। ये जिस तरह ये इमिडाजोल, ट्रायाजोल्स, ठीक है, ग्रीजियोफाल्विन, ये सारे एम्फोटेरिसिन बी, इन ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स हैं, और ये सारे आपके फंगस की जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके ऊपर जाकर अटैक करते हैं, और यही आगे चल के इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बनता है। ठीक है। फंगल सेल मेम्ब्रेन्स, एक और चीज याद रखिएगा, इसके अंदर अर्गोस्टिरोल मौजूद होता है। ठीक है। और अगर आप उसको ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन से कंपेयर करो तो आपको ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मिलता है आपको। ठीक है। जो आपके मेमेलियन सेल्स या ह्यूमन सेल्स के अंदर। ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आगे चल के तुम लोगों को हेल्प करेगा। सो जस्ट रिमेंबर, इसकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है। और इसकी जो सॉरी सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज मेड अप ऑफ अर्गोस्टिरोल। ठीक है। अब फंगल इन्फेक्शंस होते किस तरह के हैं, ये तुम लोगों को थोड़ा सा इसका ब्रीफ एक नो हाउ होना चाहिए। फंगल इन्फेक्शंस में आपको एक जो टिपिकल सेट ऑफ सिम्टम्स होता है ना कि जी फीवर हो गया और साथ में जो है वो मलेज और कफ, ये जरूरी नहीं होता कि आपको ये मसले भी हों। मोस्ट टाइम्स आपको जो फंगल इन्फेक्शन है वो इन केसेस के अंदर आपको मिलेगी। नंबर एक, फंगल इन्फेक्शन इज गोइंग टू बी क्रॉनिक इन नेचर। अगर आप लोगों में से किसी को इत्तेफाक हुआ हो खुदा न ख्वास्ता फंगल इन्फेक्शन एक्सपीरियंस करने का, तो आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो इतनी आसानी से जाती नहीं है, टाइम लेती है। ठीक है। यही वजह है कि इसको हम यहाँ पर क्रॉनिक लेबल कर देते हैं। एनी इन्फेक्शन दैट स्टेज फॉर मोर देन 3 months, ठीक है, दैट इज क्लियरली कॉल्ड एज क्रॉनिक इन नेचर। ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम्स ये भी देखा जाता है कि इट इज ओनली सुपरफिशियल, और ये स्किन के ऊपर ऊपर ही रहती है ज्यादातर केसेस में। ठीक है। सिस्टेमिक इन्फेक्शंस भी हैं जो फंगाई कॉज करते हैं, उनके ऊपर भी हम आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे। जिस तरह ये बात के दे पेनिट्रेट द स्किन, ये सबकट या सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो है उसके अंदर भी डेवलप हो सकती हैं ये। ठीक हो गया। ज्यादातर जो चीज देखने में आती है क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट का मतलब होता है जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, यानी कि जिसकी इम्यूनिटी खत्म हुई हुई है या कम हुई है, या इतनी कम है कि वो बहुत छोटे छोटे इन्फेक्शंस बहुत इजीली कैच कर लेता है, और वो छोटे से इन्फेक्शंस जो किसी आम बंदे के लिए, सेहतमंद आदमी के लिए शायद उतने खतरनाक ना हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के लिए जो होते हैं वो इन्फेक्शंस खतरनाक हो सकते हैं, जानलेवा साबित हो सकते हैं उसके लिए। ठीक है। इसकी मिसाल HIV एड्स की है कि जिन लोगों को खुदा न ख्वास्ता HIV एड्स हो जाता है, दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो डिक्रीज होता है, और यही वजह है कि उनके अंदर आपको फंगल इन्फेक्शन जो होती हैं वो ज़्यादा नज़र आती हैं।
अगर आप लोगों में किसी को इत्तेफाक हुआ हो, ऐसे मरीज जो कि एक लंबे अरसे के लिए बेड रिडन है, ठीक है, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, वो बेड के ऊपर ही रहते हैं, तो उनके अंदर भी आपको फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको कॉमनली आपको बहुत आसानी से आपको देखने में मिल जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनकी इम्यूनिटी लो होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो आपके फंगल इन्फेक्शंस हैं, वो आपके जो करंट इस टाइम एंटी फंगल ट्रीटमेंट है, उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते। उसकी वजह यही है कि बहुत ज़्यादा जो आपके फंगाई हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गई हुई है, और ख़ास तौर पे जो आपके टिपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट दे आर वेरी मच रेजिस्टेंट। इस पॉइंट के ऊपर भी आगे चल के हम थोड़ी रोशनी डालेंगे, लेकिन फंगल इन्फेक्शंस की जो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इस तरह से हैं, ठीक है। इसका सिनारियो अगर आ भी जाता है तो वो आपको साथ में बता देगा कि उसकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है, या वो बेड रिडन है, या उसकी जो इन्फेक्शन है वो टिपिकली स्किन तक ही स्टे की हुई है, मजीद उसकी आगे नहीं गई इन्फेक्शन। जहाँ तक इसके जो ड्रग्स हैं या एंटी फंगल्स की क्लासिफिकेशन की बात है, तो उसमें हम ये 3 से 4 एरियाज हैं या मोड्स ऑफ या मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन है जिनके ऊपर हम इनको बेस करते हैं। नंबर 1, दे ऑल्टर द सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। इसमें आपके एजोल्स बड़े मशहूर आपके एंटी फंगल एजेंट्स हैं, पॉलीन्स, टर्बिनाफिन, दे ऑल ऑल्टर द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर आपके कुछ ऐसे एंटी फंगल्स हैं, इकाइनोकैंडिन्स, ठीक है, दे ब्लॉक द बीटा ग्लूकन सिंथेसिस, ठीक है। फ्लूसाइटोसिन, दिस ब्लॉक्स योर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है। और आपका जो ग्रीजियोफल्विन है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू डिस्टर्ब योर माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शंस। जैसा हमने ये पीछे इस डायग्राम में बात की थी, ग्रीजियोफल्विन माइटोटिक स्पिंडल को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इकानोकैंडिन्स आपके सेल मेम्ब्रेन को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एजोल्स आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छेड़ते हैं आपके, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के ऊपर अटैक करते हैं। तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ, या कह लो कि दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये कहाँ पर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो काम करता है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस। उसमें सबसे पहली जो ड्रग हम यूज करते हैं दैट इज एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी जो होती है दैट इज एक्सट्रीमली पोरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी, यानी कि आप इसको ओरल शक्ल में आप नहीं दे सकते, टैबलेट की शक्ल में आप इतना अच्छा इसको नहीं दे सकते, ठीक है। और ज्यादातर हम इसको इंट्रावीनसली या पारेंटरली जो होता है वो इसको लगा देते होते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तमाम टिश्यूज में बड़ी बेहतरीन होती है, सिर्फ एक CNS को निकाल के, और इसकी जो एलिमिनेशन है या जो इसका ब्रेकडाउन है दैट इज मोस्टली डन थ्रू द लिवर। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद कर लें। जो इसका एक्शन है ना सारा, ठीक है, वो सारे का सारा इसका जो है वो जो मेम्ब्रेन है फंगस की, उसके ऊपर जो उसकी परमेबिलिटी है और जो उसकी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ रिलेटेड है, ठीक है। पॉलीन्स जो होते हैं या एम्फोटेरिसिन बी जिनको हम कहते हैं, इनके अंदर दोनों हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे। अब ये करते क्या हैं पॉलीन्स, या एक हम इसका नाम एम्फोटेरिसिन बी रख लेते हैं। पॉलीन्स बेसिकली दे बाइंड टू अर्गोस्टेरोल। मैंने पहले भी बात की थी कि अर्गोस्टेरोल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल की जगह फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अर्गोस्टेरोल ने क्या करना है, अर्गोस्टेरोल इज गोइंग टू बाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन, और वहां पर अर्गोस्टेरोल के साथ एम्फोटेरिसिन बी बाइंड करेगा, और उस बाइंड करने के बाद इट इज गोइंग टू फॉर्म आर्टिफिशियल पोर्स। जब आर्टिफिशियल पोर्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर बन जाएंगी तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुराख हो जाएंगे, ठीक है, और अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू लीड टू सेल डेथ। तुम लोग पैथोलॉजी में पढ़ चुके हो कि सेल मेम्ब्रेन जहां पर किसी भी सेल की खत्म हो जाती है, सेल अल्टीमेटली डेड हो जाता है। ये आपकी एक नॉर्मल मेम्ब्रेन है सेल की ऑफ अ फंगस, ठीक है। ये लिपिड बायलेयर ये भी है, लेकिन इसके अंदर अलामिया ने अर्गोस्टेरोल लगाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये ब्राउन गोल्डन सी यहां पर ये पोर एक बन गई है, दिस इज ड्यू टू एम्फोटेरिसिन बी या पॉलीइन जिसको कहते हैं हम, ठीक है। जब ये पोर इस तरह की मल्टीपल पोर्स बन जाएंगी तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फारिग हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपका सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये जो ऊपर मोज़ेक टाइप स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, दिस इज योर सेल वॉल, जो आपकी फंगल सेल वॉल है। इसमें प्रोटीन्स, बीटा ग्लूकेन्स और काइटिन, इसके अंदर काइटिनस मटेरियल जो है वो फरावानी के अंदर जो होता है वो मौजूद होता है इसके अंदर,
इस डायग्राम के अंदर आप एक दफा और देख लो, एम्फोटेरिसिन बी इज गोइंग टू इंटरैक्ट हाइड्रोफोबिकली विद द अर्गोस्टिरोल दैट इज प्रेजेंट इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन। इससे ये एक पोर बना देगा। ठीक है, ये वाली पोर जो गोल्डन वाली है, ये यहाँ पर इस तरह की पोर बन रही है। जब ये पोर बनेगी तो सेल मेम्ब्रेन का एक तो स्ट्रक्चर खत्म होगा, दूसरा आयोनिक इम्बैलेंस होगा। स्पेसिफिकली इसमें जो है वो पोटेशियम आयन जो है वो फंगल सेल के बाहर मूव करना शुरू कर देता है। दिस कॉजेज सेल डेथ। ठीक है, दिस इज हाउ एम्फोटेरिसिन बी इज गोइंग टू वर्क, या पॉलीईन्स आर गोइंग टू वर्क। ठीक हो गया। हमने यहाँ पर पहले बात की थी कि पॉलीईन्स दे ऑल्टर द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। दिस इज हाउ पॉलीईन्स मेम्ब्रेन जो आपकी एक्टिविटी को ऑल्टर करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की एक्टिविटी को। क्लिनिकली ये कहाँ पर यूज होती है? दिस इज यूज्ड मोस्टली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक माइकोसिस। इसके अलावा इनिशियल इंडक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है ये, यानी कि इनिशियली जो पहली ड्रग हम देते हैं वो यही यूज की जाती है। और इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है, ठीक है, इट्स एक्सट्रीमली वाइड। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये इन तमाम इन्फेक्शंस को अटैक करती है, जो कि एस्परजिलस, ब्लास्टोमाइसिस, कैंडिडा एल्बिकन्स, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा एंड म्यूकोर, ये तमाम फंगसेस के नाम हैं। इन फंगसेस की वजह से होने वाली इन्फेक्शंस के लिए आप एम्फोटेरिसिन बी दे सकते हैं, क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी का जो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है वो बहुत वाइड है। ठीक है, अब टॉक्सिसिटी का जहां तक ताल्लुक आता है इसके अंदर, तो उसमें ये है कि हमने पहले बात की थी कि ये हम इसको जो है वो इंट्रावीनसली देते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ इंट्रावीनसली देते हैं उसका इन्फ्यूजन बनाते हैं। ठीक है, इन्फ्यूजन के साथ कोई हम साथ में कोई सॉल्वेंट दे देते हैं। ठीक है, अब जब आप इन्फ्यूजन बनाकर इसको चलाते हो तो उसमें फीवर, चिल्स, मस्कुलर स्पैज्म्स आने का खदशा होता है। ठीक है, वॉमिटिंग आने का खदशा होता है, और देयर इज अ टेंडेंसी कि ब्लड प्रेशर जो है वो बड़ा मैसिवली फॉल कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, अदर देन दैट इसकी जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो बड़ी खतरनाक है। इट कैन लीड टू किडनी फेलियर। ठीक है, क्योंकि आपका जीएफआर जो है उसको कम करवा देती है, एंड इट कॉजेज रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू इफेक्ट योर किडनीज। फाइनली इट इज ऑल्सो गोइंग टू कॉज न्यूरोटॉक्सिसिटी, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे पेशेंट को जिसके फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर उसको मेनिंजाइटिस हो गया, तो उसके अंदर अगर आपने इंट्राथिकली आपने, यानी कि अगर आपने जो स्पाइनल कैनाल है उसके थ्रू अगर आपने एम्फोटेरिसिन बी इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो इट कैन फर्दर कॉज सीजर्स और न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी ये करवा सकता है। ठीक हो गया, तो ये इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिसिन बी के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, सो मेक श्योर यू लर्न देम रियली वेल। सेकंड जो ड्रग आ जाती है दैट इज फ्लूटसाइटोसिन, या जिसको हम 5 फ्लोरोसाइटोसिन का नाम देते हैं या 5FC का नाम देते हैं। कंपेयर टू एम्फोटेरिसिन बी इसकी ओरल इफेक्टिवनेस बहुत बेहतर होती है। आप इसको टैबलेट की शक्ल में दे सकते हो, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी उससे बेहतर है, और ये एज इट इज जो है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल। इसका अक्यूमुलेटिव एक्शन होता है, यानी कि इट टेंड्स टू अक्यूमुलेट इन द फंगल सेल्स। ठीक है, और ये 5FU के अंदर कन्वर्ट होता है ये ड्रग। ठीक है, दैट इज 5 फ्लोरोसाइटोसिन या 5FC। ठीक है, उसके बाद it is going to cause disruption of the DNA and RNA synthesis that is taking place inside the fungal cell nucleus। ये एक फंगल सेल है। ठीक है, ये उसका सेल वॉल आ गया, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन, और ये अंदर इसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है जहां पर आरएनए और डीएनए सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पर 5FU या जो फ्लूसाइटोसिन है दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट द डीएनए एंड आरएनए मटेरियल। ठीक है, हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है ये फ्लूसाइटोसिन डिस्टर्ब करेगी आपका। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंटी फंगल एक्शन या इसका जो क्लिनिकल यूज है इसका वो रिलेटिवली नैरो है, यानी कि ये ज़्यादा टाइप्स या ज़्यादा स्पीशीज ऑफ फंगस के ऊपर एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये कुछ इसके लिमिटेड होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली जो है हम इसको एम्फोटेरिसिन बी के साथ मिला कर देते हैं, और ये इसका जो मेन एक्शन होता है वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स के ऊपर होता है। ठीक है, अब मुझे तुम लोगों की एक्सटेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नहीं पता कि तुम लोग कितनी पढ़ते हो, लेकिन अगर
तुम लोग माइक्रोबायोलॉजी डिटेल में पढ़ो तो उसमें वायरोलॉजी के अंदर ये और ये जो आपके होते हैं फंगस वगैरह सारे होते हैं कि उनके नाम है कुछ मशहूर मशहूर के, ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी का भी जब हमने जिक्र किया था उस पर भी हमने कहा था कि एस्परजिलस ब्लास्टोमाइसीस कैनेडा एल्बिकन्स इनके लिए एम्फोटेरिसिन बी बहुत इफेक्टिव है। 5FU या 5FC जो होती है दैट इज स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। इसकी टॉक्सिसिटी के अंदर इट कैन कॉज बोन मैरो डिप्रेशन, लेकिन ये रिवर्सिबल होती है। आप ड्रग बंद कर दोगे बोन मैरो डिप्रेशन बंद हो जाएगी। एलोपेशिया सर के बाल उड़ा देती है और लिवर डिसफंक्शन कॉज करती है। The third and the most important of the systemic antifungals is azole antifungal, ठीक है। ये क्लिनिकली हमारे यहाँ पर बड़ा कॉमनली दिया जाता है एजोल, ठीक है। इसके अंदर आपका कीटोकोनाजोल आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ट्राइजोल्स आ जाती हैं जिसमें आपका फ्लूकोनाजोल, आइट्रोकोनाजोल और पोसाकोनाजोल आ जाते हैं। ये इसके प्रोटोटाइप्स हैं। ये तुम लोगों को थोड़ा स्पेसिफिकली याद करने पड़ेंगे अगर तुम लोगों ने अच्छा एंटीफंगल पढ़ने हैं तो, ठीक है। ये दोनों आपको ट्राइजोल्स खास तौर पर ओरल भी और आईवी दोनों शक्ल में आपको मिल जाती है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी इज वेरी गुड। हर एक टिश्यू के अंदर ये आसानी जो है वो मूव कर जाती है। इसकी एलिमिनेशन लिवर मेटाबॉलिज्म के थ्रू होती है। CYP एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और आइट्रोकोनाजोल और वोरिकोनाजोल भी, कीटोकोनाजोल, आइट्रो और वोरिकोनाजोल, ये तीनों जो हैं ये लिवर से मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक है। As far as the mechanism of action of this antifungal is concerned, इसमें तुम लोग ये चीज़ याद रखना कि azoles they basically interfere with the fungal cell membrane। ये सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये वही डायग्राम है जो मैंने तुम लोगों को एम्फोटेरिसिन बी के लिए दिखाई थी। इसका मैंने थोड़ा सा ये पीस यहाँ से काट लिया, ठीक है। ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी फंगस की, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये अर्गोस्टेरोल की बनी होती है ना, ठीक है। एजोल्स क्या करते हैं, दे इंटरफेयर विद द फंगल सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ अर्गोस्टेरोल, ठीक है। अर्गोस्टेरोल बनने के लिए जरूरी होता है कि जो आपका लैनोस्टेरोल है, ठीक है, इसकी 14 अल्फा डी मिथाइलेशन हो। Lanostirol must get changed to ergosterol to form the cell membrane of the fungus, ठीक है। अगर ये नहीं स्टेप होगा, लैनोस्टिरोल से अर्गोस्टिरोल अगर नहीं बनेगा तो आपका अर्गोस्टिरोल अल्टीमेटली नहीं बनेगा, ठीक है। अर्गोस्टिरोल अगर नहीं आपका बनेगा तो उसमें आपका जो मेम्ब्रेन है इसकी डिस्ट्रप्शन होगी, ये प्रॉपरली मेम्ब्रेन फॉर्म हो नहीं सकेगी, ठीक है। अगर आप इसको मजीद डिटेल में याद करना चाहते हैं तो याद रख लें कि ये एक स्टेप होता है 14 अल्फा डी मिथाइलेशन ऑफ लैनोस्टिरोल, ठीक है। ये होगा तो अर्गोस्टिरोल बनेगा, ठीक है। दिस इज अंडर साइटोक्रोम P450 आइसोजाइम। एजोल्स आपके इस स्टेप को अटैक करते हैं, इसको इनहिबिट करवाते हैं, ठीक है। जब ये स्टेप इनहिबिट होता है, जब ये स्टेप ब्लॉक होता है, अर्गोस्टिरोल नहीं बनता। अर्गोस्टिरोल नहीं बनता, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है फंगस की वो नहीं बनती आपकी, ठीक है। दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू हैव एन एंटी फंगल एक्शन। क्लिनिकल यूजेस में ये लास्ट चीज है आज की। क्लिनिकल यूजेस में अगर इसकी बात करें स्पेसिफिकली तो इनके हर एक के थोड़े सेपरेट रोल्स हैं। कीटोकोनाजोल याद रखें, ये म्यूकोकुटेनियस कैंडिडाइसिस, जो मुंह के अंदर कैंडिडाइसिस होता है ना, ठीक है, लंबे अरसे के लिए चल रहा है, उसमें ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्रॉनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडाइसिस, ठीक है, कीटोकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल कहाँ पे यूज होता है, इसोफेजियल एंड ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस, ठीक है। और इसके अलावा कॉक्सिडाइडोइडीज, ठीक है, और वेजाइनल कैंडिडाइसिस इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। साथ ही साथ आप इसको एज अ ड्रग ऑफ चॉइस और प्रोफाइलेक्टिकली भी आप इसको क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए भी दे सकते हो, ठीक है। सो इन शॉर्ट फ्लूकोनाजोल के सबसे ज्यादा यूजेस हैं यहाँ पर। नंबर 1 ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस, इसोफेजियल कैंडिडाइसिस, ठीक है, कॉक्सिडोइडीज, ठीक है, और वेजाइनल कैंडिडाइसिस इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस भी है और प्रोफाइलेक्टिक भी इसके लिए यूज होता है, ठीक है। इसलिए अब अगर तुम लोग को एमसीक्यू आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीफंगल्स इज कंसिडर्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस,
प्लीज वहां पे फ्लूकोनाजोल लिखिएगा। इट्रोकोनाजोल, ठीक है, ये हमने कहा था कि फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, ये आपके सारे ट्राइजोल्स होते हैं, ठीक है। इट्रोकोनाजोल ने क्या काम करना है? दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिस्टेमिक इन्फेक्शंस दैट आर कॉज्ड बाय ब्लास्टोमाइसीज, ठीक है, और स्पोरोथ्रिक्स। ठीक हो गया। इसका ये सिंपल है कि यूज है। वेरिकोनाजोल जो होता है इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और लास्ट जो आपका पोसाकोनाजोल है, दैट इज द ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम ट्राइजोल, यानी कि ये इसकी जो एक्टिविटी होती है, एंटी फंगल एक्टिविटी, वो कैनेडा के जितने स्पीशीज हैं, कैनेडा एल्बिकन्स हो गया, बाकी सारे हो गए, उन सब के लिए ये यूज होता है, ठीक है। और एस्परजिलोसिस हमने पहले भी एक जगह पढ़ा हुआ, यहाँ भी पढ़े हैं, उसके लिए भी जो है ये इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। As far as the toxicity of antifungals, specifically azole antifungals is concerned, तो उसके अंदर वॉमिटिंग, डायरिया आप तुम लोगों के फेवरेट, ठीक है। हेपेटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करवाते हैं ये, क्योंकि मैंने कहा था कि ये लिवर के थ्रू ब्रेक डाउन किए जाते हैं, ठीक है। कीटोकोनाजोल का ये बड़ा एक स्पेसिफिक या एक बड़ा एक कह लो कि यूनिक इसका साइड इफेक्ट है, वो ये है कि इट कॉजेज एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस। एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस करवाने से दिस फर्दर लीड्स टू गायनकोमेस्टिया, ठीक है। ख्वातीन के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज करवाएगा और इनफर्टिलिटी करवाएगा ये, ठीक है। ये कीटोकोनाजोल से रिलेटेड अक्सर ये चीज जो है वो पूछी जाती है। और जो वेरिकोनाजोल है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू कॉज विजुअल डिस्टर्बेंसेस, विजन आपका खराब होता है, ठीक है। और कुछ स्टडीज जो हैं वो ये भी कहती हैं कि दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अब फोर्थ जो टाइप आपकी ड्रग है एंटी फंगल दैट इज यूज्ड इन ट्रीटिंग सिस्टेमिक फंगाई, उसके अंदर आ जाती है इकाइनोकैंडिन, ठीक है। इकाइनोकैंडिन के अंदर आपके एक या दो आपके प्रोटोटाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला आपका कैस्पोफंजन है, ठीक है। इट्स अ फर्स्ट ऑफ अ नॉवल क्लास ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। देखो, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना नॉवल, तो इसका मतलब है कि दिस इज द वेरी फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप, और इससे पहले आज तक इस तरह की कोई भी चीज मार्केट में नहीं आई, ठीक है। इसके अलावा इकानोकैंडिन्स के अंदर आपके आ जाते हैं माइकाफंगिन और आपके आ जाते हैं एनिडुलाफंगिन या फंजिन, ठीक है, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो। दे आर मोस्टली यूज्ड पारेंट्रली, और पारेंट्रली में भी जो है वो इंट्रावीनसली जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू इसका ब्रेकडाउन होता है और ये तमाम टिश्यूज के अंदर जो है वो इवनली स्प्रेड कर जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। It works by inhibiting the synthesis of beta 1,3 glucan, ठीक है। ग्लूकन नाम से लग रहा है कि इट हैज टू बी अ कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। फंगस जितने भी होते हैं ना यार, इनकी एक चीज याद रखना, सिवाय ग्रीजियोफल्मिन और एक जो हमने ये पीछे पढ़ा है, अल्लाह आपका भला करे, 5FC, इन दोनों के अलावा तमाम आपके जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं ना, ये या तो आपकी सेल वॉल को हिट कर रहे होते हैं या आपकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंटी फंगल ड्रग्स, इनका एक्शन आइदर इट्स ऑन द सेल वॉल और इट्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। 1,3 बीटा 1,3 ग्लूकन जो है ये आपके फंगल सेल वॉल्स बनाने के काम आता है, इसीलिए इसका काम होता है इसकी इनहिबिशन करवाना। अच्छा, अब क्लिनिकली ये कहाँ कहाँ पर इकानोकैंडिन यूज होते हैं? कनाडा के अंदर, ठीक है। म्यूकोर माइकोसिस के अंदर यूज होता है ये, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप एनिडुला फंजन की बात करते हैं तो दैट इज यूज फॉर इसोफेजियल और इन्वेसिव कैंडिडेसिस। इसोफेजियल यानी कि जो थ्रोट के जो फंगल इन्फेक्शन होती है वाया कनाडा, उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और माइकोफंजन जो होता है दैट इज मोस्टली यूज फॉर म्यूकोकुटेनियस और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कैनेडा इन्फेक्शंस। अब तुम लोगों ने क्या काम करना है एग्जाम के लिहाज से, ये जितनी एंटी फंगल सिस्टेमिक हमने पढ़ी है ना, ठीक है, एक तो तुम लोगों को इनके सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होने चाहिए। ये पेट सवाल है अगर एंटी फंगल में से आया तो, 5FC का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ उसकी एक एक स्पेसिफिक क्लिनिकल यूज उसकी पढ़नी है, ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी किसके ऊपर अटैक करता है? इन तमाम के ऊपर, ठीक है। को ड्रग ऑफ चॉइस और वाइडेस्ट एंटी फंगल स्पेक्ट्रम, ठीक है। आपका फिर 5FC जो होता है वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स, उसके जितनी भी बीमारियां उससे हो रही हैं उसको ये
ट्रीट करने के काम आता है। और आपका जो एजोल एंटी फंगल्स हैं उनके स्पेसिफिक हर एक के यूज हैं। फ्लूकोनाजोल जो है वो आपके एसोफेजियल ओरोफेरिंजियल कैंडिडाइसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। कीटोकोनाजोल आपका क्रॉनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडाइसिस। ये एक एक आपको सबकी चीज आपको रिलेटिव पता होनी चाहिए कि कौन सी जो आपकी एंटी फंगल है वो किस जगह पर इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस के लिए वो ड्रग्स या वो एंटी फंगल ड्रग्स जो कि सिस्टेमिक ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका ग्रीजियोफल्विन, ठीक है। ग्रीजियोफल्विन जो होता है इट डिपेंड्स, ये ओरली जो है इसकी एब्जॉर्प्शन सारी डिपेंड करती है कि इसकी स्टेट है क्या है, इसको लिक्विड में दे रहे हो, ओरल दे रहे हो, इसको किस तरह से दे रहे हो आप इसको, ठीक है। ड्रग जो होता है ना ये बड़ा इवनली स्ट्रेटम कॉर्नियम के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होती है, किसी को पता है? ओपन सवाल है बच्चों के स्किन लिए। की लेयर है। स्किन की लेयर है, शाबाश, ठीक है। वहां पर जाकर ये बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये अल्टीमेटली रहता स्किन के अंदर ही है, विच मेक्स इट वेरी गुड फॉर इन्फेक्शंस ओवर द स्किन, ठीक है। लेकिन ये आपको टॉपिकल आपको नहीं मिलता, या आपने इसको ओरली आपने देना है इसको, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो दिस इज गोइंग टू इंटरफेयर विद द माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन इन द डर्मेटोफाइट्स, ठीक है। ये आपकी जो ड्रग है ना दिस इज नॉट गोइंग टू अटैक द सेल वॉल, ना ही ये सेल मेम्ब्रेन को हिट करेगी। ये क्या काम करेगी, जो आपका सेल जिस टाइम फंगल सेल जिस टाइम डिवाइड करता है ना तो उसका वो साइकिल सारा लेकर आओ दिमाग के अंदर के माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्रोमोसोम्स जाते हैं, क्रोमोसोम्स फिर आपस में जो सेंट्रोमेयर होता है वहां से सेपरेट होते हैं, ठीक है। ग्रीजियोफल्विन ने जो है आपके उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को अटैक करना है, जो ये सारा अमल जो है जिसके ऊपर होता है, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल होता है ना उसकी डिस्ट्रप्शन करवा देता है ये। सिंपली ये याद रखो कि यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं होने देगा। इन शॉर्ट फंगस जो है उसको ये डिवाइड नहीं करने देगा, उसको माइटोसिस नहीं करने देगा। और ऐसी ड्रग जो होती है जो आपके बैक्टीरिया को या आपके फंजाई को जो है वो डिवाइड ना करने दे, उसको हम बैक्टीरियोस्टैटिक या फंगिस्टैटिक उसको कहते हैं, ठीक है। ग्रीजियोफल्विन इज फंजिस्टैटिक। दिस इज प्रोबेबली द ओनली एंटी फंगल विच इज फंगिस्टैटिक। ये फंगस को 1 से 2, 2 से 4 नहीं होने देती उसको, ठीक है। ये इसको याद रखना, माइटोटिक स्पिंडल को डिस्टर्ब करवाती है ये। क्लिनिकली टॉपिकली मैंने पहले बताया था कि दिस इज नॉट एक्टिव टॉपिकली, आपने इसको ओरली ही देना है आपने। और ओरली ये ज्यादातर जो है वो स्किन और हेयर के जो आपके फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें ज्यादा इस्तेमाल होती है ये। और अभी स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला पॉइंट जो है वो मैंने इसीलिए स्ट्रेस किया था कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर बड़ी जबरदस्त होती है, कैराटिन में बड़ी जबरदस्त जाकर ये बैठती है और यही आपकी स्किन और हेयर की फॉर्मेशन करवाती है, कैराटिन आपकी प्रोटीन जो है, ठीक है। लेकिन अब ज्यादातर जो है इट इज स्लोली बीइंग रिप्लेस्ड बाय एजोल्स, कीटोकोनाजोल, पोपोसाकोनाजोल वगैरह। और टर्बीनाफिन जो है वो इसको रिप्लेस कर रही है। तुम लोगों में से अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन कभी हुई हो स्किन के ऊपर तो उसने टर्बीनाफिन जो है वो लाजमी इस्तेमाल की होगी कभी ना कभी जिंदगी में। टॉक्सिसिटी में इसके हेडेक्स, कंफ्यूजन, ठीक है, जीआई इरिटेशन, फोटोसेंसिटिविटी होती है और लिवर के फंक्शंस को ये डिस्टर्ब कर देती है। क्यों? क्योंकि ये बिलरी एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर जाती है। टर्बीनाफिन आ गई, इसकी भी बात ही कर रहे थे। टर्बीनाफिन बेसिकली फंगल एंजाइम होता है, स्कोलिन एपॉक्सीडेज, ठीक है। ये उसको इनहिबिट करवाती है। सिंपल ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एक लाइन के अंदर, इनहिबिट्स स्कोलिन एपॉक्सीडेज, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक साइकिल यहां से थोड़ा सा मैंने पकड़ा है कि ये स्कोलिन जो होता है, ठीक है, दिस गेट्स चेंज्ड टू स्कोलिन एपॉक्साइड विद द हेल्प ऑफ स्कोलिन एपॉक्सीडेज, ठीक है। स्कोलिन एपॉक्साइड जो होता है वो लेनेस्टेरोल बनाने के काम आता है, जो कि अल्टीमेटली चेंज हो जाता है अर्गोस्टेरोल में। और अर्गोस्टेरोल की मैंने बात बताई थी कि अर्गोस्टेरोल जो होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फंगल सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। इन शॉर्ट आपका स्कोलिन से स्कोलिन एपॉक्सीडेज की मदद से स्कोलिन एपॉक्साइड जो बनना है ना वो आपका टर्बीनाफिन ब्लॉक कर देता है आपका, ठीक है। अब क्या होता है कि जब स्कोलिन
इसमें चेंज नहीं होता स्क्वलीन एपॉक्साइड में, तो उसकी एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब स्क्वलीन की एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है तो वो जो अर्गोस्टेरोल का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, वो उसके साथ इंटरफेयर करेगी, अर्गोस्टेरोल का सिंथेसिस नहीं होगा, सेल वॉल नहीं बनेगी, फंगस जो है वो अल्टीमेटली डेड होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए टर्बिनाफिन इज फंगिसाइडल, ठीक है, यानी कि ये एक्टिव फंगस को किल करने के काम आती है। दोनों सूरतों में, ओरल भी और टॉपिकल, दोनों शक्लों में ये मौजूद है, ठीक है। ये भी केराटिन के अंदर जाकर एक्यूमुलेट कर जाती है, और यही वजह है कि दिस इज मच मोर इफेक्टिव देन ग्रीजियोफल्विन, क्योंकि ग्रीजियोफल्विन का जो रास्ता होता है वो लंबा होता है। ग्रीजियोफल्विन आप ओरली लेते हो, वो फिर आपके जाकर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और सारी चीजें गुजार कर वो फिर आपके केराटिन में जाकर बैठती है। वेराज टर्बिनाफिन आपने सिंपल लोकल लगा दी, या इसकी जो क्रीम होती है वो आपने स्किन के ऊपर लगा दी, तो उसका रिजल्ट जो है वो आपको बड़ा बेहतरीन मिल जाता है। एंड दिस इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन ओनाइकोमाइकोसिस, ठीक है। As far as the toxicity is concerned, this can cause GI upsetting as well, ठीक है। रैश हो जाता है, स्किन पे लग रही है तो रैश करेगी, हेडेक हो सकती है, और टेस्ट के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंसेस जो है वो इसमें देखी जा सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं टॉपिकल ड्रग्स फॉर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है। ये पीछे थे आपके सिस्टेमिक ड्रग्स सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस के लिए, कि आपने या तो इसको पैरेंटरल दे दिया या आपने इसको ओरल खिला दिया आपने उसको, ठीक है। आगे आने वाले आपके वो ड्रग्स हैं जो आपने टॉपिकल देने हैं, यानी कि आपने स्किन के ऊपर जो है वो एंटी फंगल क्रीम लगानी है आपने इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपका क्रीम कह लो या आपके ये कह लो ड्रॉप्स कह लो या किसी भी तरह से कह लो, उसमें आपकी एक वाहिद आपकी जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी आती है दैट इज ऑफ निस्टैटिन, ठीक है। निलस्टैट ड्रॉप्स तुम लोगों ने सुने होंगे कि जी निलस्टैट के कतरे इस्तेमाल कर लें, दो एक साइड पर दो एक साइड पर। निलस्टैट क्या है? निलस्टैट इज निस्टैटिन, ठीक है। ये क्या है? It's basically an antifungal which disrupts the fungal membranes by binding to ergosterol, ठीक है। और ergosterol क्या है? आई होप तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है, थोड़ा सा मुझे फील हुआ है कि नेट के कनेक्शन में इशू आया है। Yes, sir. Coming back, Nilstat is basically nystatin, ठीक है। This is going to disrupt fungal membranes by binding to ergosterol. Again, इसका जो एक्शन है वो आपके सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के साथ हो रहा है, ठीक है। निस्टैटिन जो होती है इट इज कॉमनली यूज्ड टू सप्रेस लोकल कैनाडा इन्फेक्शंस। हमने बहुत शुरू में बात की थी कि ऐसे लोग जो जिनका के इम्यून स्टेटस ख़राब है या इम्यून स्टेटस कमज़ोर है, या फिर वो किसी इम्यूनोसप्रेशन की वजह से जो है वो बीमारी के अंदर चले गए हैं, दे आर यूजुअली मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है। ये हमने शुरू में कहा था, सीन ऑफन पर्टिकुलरली इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, ठीक है। आपका जो ये निस्टैटिन होता है ना, ये स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं ओरल कैंडिडाइसिस के लिए। जो पेशेंट्स होते हैं ना इसके HIV एड्स के, या ऐसे मरीज जो कि काफ़ी अरसे से जो है वो बेड रिडन हैं और उठ के चल फिर नहीं सकते, ऐसे मरीज जो कि अपनी ओरल हाइजीन का खुद से ख्याल नहीं कर सकते और पैरालिसिस की वजह से या कोमा की वजह से उनको नहीं इस चीज़ का ख्याल रहता कि उन्होंने अपना जो है वो दांत साफ करने हैं या मुंह की सफाई का ख्याल करना है, तो उन पेशेंट्स के अंदर उनके मुंह के अंदर जो है वो फंगस जो होती है वो बननी शुरू हो जाती है। अगर आप लोगों में से किसी को इत्तेफाक हुआ हो तो ये इन पेशेंट्स को देखने का, तो उनके मुंह के अंदर वो पीला पीला सा एक साइडों पे, जुबान की साइडों पे जो है वो जमना शुरू हो जाता है, कोटिंग सी आनी शुरू हो जाती है। दैट इज बेसिकली कैंडिडा, ठीक है। दैट इज बेसिकली दैट फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कैंडिडा। इसको ट्रीट करने के लिए हम निलस्टैट या निस्टैटिन के ड्रॉप्स जो होते हैं वो देते हैं, ठीक है। ये यूजुअली देखने में आते हैं उन मरीजों के अंदर जो कि प्रोलॉन्ग, वही वाली बात, बेड रेस्ट के अंदर हैं या फिर उनका कोई खुदा न ख्वास्ता जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो खराब है या कमजोर है उनका, ठीक है।